नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शुक्र ग्रह के गोचर के बारे में। लव, लग्जरी, अट्रैक्शन और रिलेशनशिप में होने वाला है कुछ बड़ा बदलाव, क्योंकि करीब 4 महीनों बाद शुक्र ग्रह करने जा रहे हैं गोचर। और ये गोचर इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि शुक्र ग्रह आमतौर पर राशि परिवर्तन करने में लगभग 1 महीने का समय लेते हैं, लेकिन इस बार ये 1 महीने की अवधि बढ़कर 4 महीने की हो गई है। ज्योतिष शास्त्र में वीनस यानी कि शुक्र को सुख, सौंदर्य, रोमांस और भोग विलास का कारक माना जाता है। और इस बार शुक्र ग्रह 31 मई को सुबह 11:42 पर गुरु की राशि मीन से निकलकर मंगल की राशि मेष में गोचर करने जा रहे हैं। 31 मई को शुक्र न केवल राशि परिवर्तन कर रहे हैं बल्कि इसी दिन वो नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं, यानी कि शुक्र ग्रह अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये गोचर आपके लिए प्यार का नया दरवाज़ा खोलेगा या फिर किसी पुराने रिश्ते की परीक्षा लेगा। आपकी राशि को मिलेगा लग्जरी का बोनस या फिर अब प्यार में करने पड़ेंगे आपको कुछ सेक्रीफाइसेस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए शुक्र का जो गोचर है वो उनके लग्न भाव में होने जा रहा है और केतु की 9वीं दृष्टि मेष राशि के ऊपर पड़ रही है। शुक्र मेष राशि के लिए द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं और इस समय आपको धन बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि केतु की दृष्टि की वजह से पैसा आपके पास कम ही बच पाएगा। इस समय पर आप कोशिश करेंगे कि अपने साथी के साथ सामंजस्य बिठाने की, लेकिन पार्टनर के कटु वचन जो हैं उनके कारण आपके मन में अलगाव की स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप कई योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा वाद विवाद में ना उलझें, नहीं तो आपके लिए काफ़ी सारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि शुक्र के गोचर के बाद आप घर में सुख शांति बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा घर में कुछ धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं। पार्टनर घर में कलेश की स्थिति पैदा कर सकते हैं, विशेषकर महिलाएं, इसलिए अपने रिश्ते का विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। शुक्र का गोचर वृषभ राशि के लिए 12वें भाव में होने जा रहा है और वहाँ पर केतु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण खर्च में वृद्धि हो सकती है। शुक्र वृषभ राशि के लिए प्रथम और छठे भाव के स्वामी हैं। वृषभ राशि वालों को सलाह दी जाती है कि तेज़ वाहन ना चलाएं क्योंकि दुर्घटना की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। हालांकि विदेश जाने के लिए ये समय अच्छा है और उसके लिए आपको मौका भी मिल सकता है। इसके अलावा धार्मिक स्थल पर जाने के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो पैरों में दर्द आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। शुक्र का गोचर आपके अंदर भोग विलास की उत्तेजना बढ़ा सकता है। वैवाहिक जोड़ों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है, उनके संबंधों में गहराई आएगी। यदि कार्यक्षेत्र में खासकर ऑफिस में प्रेम संबंध चल रहा है तो आपकी नज़दीकियां बढ़ सकती हैं, आप कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर समय वृषभ राशि वाले अपनी प्रेम की भावनाओं को मन में ही दबा कर रखेंगे। यदि अभी तक आप लड़ाई झगड़ा या फिर रोग ऋण जैसी चीज़ों का सामना कर रहे थे तो अब उसमें कमी आने वाली है। यदि ये जातक नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर स्थितियाँ बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। कार्य क्षेत्र में किसी स्त्री पक्ष से आपको सहायता मिल सकती है। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के 11वें भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। शुक्र आपके लिए द्वादश और पंचम भाव के स्वामी हैं। इस गोचर के बाद आपके आय के जो स्रोत हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आयात निर्यात के बिजनेस में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया के ज़रिए जो आपकी दोस्ती हुई थी वो अब टूटती हुई नज़र आ रही है। खर्च बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बड़े भाई की सहायता मिल सकती है और भाई से प्रेम भी बढ़ेगा। इस समय में आपको कमर से निचले हिस्सों में चोट लगने के आसार बन रहे हैं। खासकर अपने पैरों का ध्यान रखें। भटकाव की वजह से मन उदास रहेगा और आप अपनी आय से खुश नहीं रहेंगे। यदि मिथुन राशि के जातक फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या संतान प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए गर्भधारण के लिए ये समय अच्छा है। जिनके बच्चे हैं उन्हें इस समय बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बच्चों को चोट लगने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम संबंध अच्छे होंगे, साथ में यात्रा के योग भी बन रहे हैं। प्रेमी जोड़ों के लिए अब समय आ रहा है कि शुक्र का ये गोचर आपके रिश्ते को विवाह तक लेकर जा सकता है। लेकिन अगर मन में कोई शंका हो रही है तो उसके लिए आपको विचार कर लेना चाहिए।
इस समय आपके प्रेम में काफ़ी उत्साह और जोश बना रहेगा। अब बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि के लिए जो ये शुक्र का गोचर है ये इनके 10वें भाव में होने जा रहा है। कर्क राशि के लिए शुक्रदेव उनके एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। शुक्र गोचर के साथ जो लोग अपने जन्म स्थान में बिजनेस कर रहे हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो फूड इंडस्ट्री, आभूषण, ब्यूटी पार्लर, स्पा, स्टूडियो या मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस टाइम पे इस तरह का बिजनेस करना लाभ की प्रबल संभावनाएं लेकर आ रहा है। लेकिन लाभ मिलने के बाद भी जीवन में संतुष्टि आपके कम रहेगी। आपके लिए कार्यस्थल पे प्रमोशन के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। माता से सुख मिलेगा, साथ ही उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, लेकिन यहाँ पर भी संतुष्टि की कमी आपके अंदर बनी रहेगी। घर में पार्टी का आयोजन हो सकता है, पिता के आय में वृद्धि हो सकती है, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर के योग भी बन रहे हैं। कार्य की वजह से आप अपने प्रेमी के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, जिसके चलते प्रेम संबंधों में वाद विवाद बढ़ सकते हैं। वैवाहिक जातकों को भी इस दौरान सुख का अभाव महसूस होगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ने से आपका मन कामनाओं से भरा रहेगा। प्रेमी का मन आपके साथ लगेगा और प्रेमी के साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। छाती या फेफड़ों में दर्द आपको बढ़ सकता है इस टाइम पे, जिसके चलते मन असंतुष्ट और बेचैन रहेगा। चलिए बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र जो है वो 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इसके अलावा सिंह राशि के लिए शुक्र दशम और तृतीय भाव के स्वामी माने जाते हैं। मन में पिता के प्रति स्नेह और प्रेम बढ़ेगा। आपका धार्मिक स्थल पर घूमने जाने का मन कर सकता है। दैवीय शक्ति से आपको सहायता मिल सकती है। इस समय पर आपके लिए माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी की पूजा करना बहुत लाभकारी रहने वाला है। गौ सेवा से भी अच्छे लाभ होते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्य का साथ तो आपको मिल रहा है और इससे जीवन में बड़े लाभ भी आपके लिए होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेम जीवन में प्यार बढ़ेगा। हालांकि केतु की 9वीं दृष्टि आपके जो है वो आपके लिए कन्फ्यूजन और उलझन की स्थितियाँ बना रही है। आप अपने पराक्रम और हिम्मत से रिश्तों को बचाने की बहुत कोशिश करेंगे। भाई बहन से विवाद हो सकता है। रात के समय रोमांटिक बातें करने का मन कर सकता है। इस समय में आपकी काफ़ी यात्राएं हो सकती हैं। हालांकि इसकी वजह से खर्च भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए जो शुक्र का गोचर है वो 8वें भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपकी राशि से 9वें और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। इस गोचर के साथ कन्या राशि के जातकों के लिए छुपा हुआ धन वापस आते हुए नजर आ रहा है। जैसे कि प्रॉपर्टी से आपको धन मिल सकता है, पिता पर प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा हो तो वो वापस मिल सकता है। इस दौरान आपको कोई छुप छुप कर प्यार भी कर सकता है। हालांकि यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप अपनी भावनाओं को अपने दिल में दबा कर रखेंगे। इसके अलावा अचानक से कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। अचानक से छुपी हुई बात आपके प्रेमी के सामने आ सकती है, जिससे प्रेम संबंधों में खटास हो सकती है। साथ ही अचानक से घर में खुशियों का माहौल बन सकता है। कन्या राशि के पुरुष जातकों की सहायता कोई स्त्री कर सकती है। शुक्र के गोचर के बाद यौन इच्छाएं बढ़ सकती हैं और काम वासना भी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। धन हानि के योग बन रहे हैं, खर्च बढ़ेंगे। साथ ही प्रेम संबंधों में भी आपके खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। इस दौरान इन जातकों को अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में या पार्टनरशिप में वाद विवाद बढ़ सकता है और छुपे हुए राज जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। हालांकि विवाह के योग बन रहे हैं और बात भी पक्की हो सकती है। अगर आपको असंतुष्टि और आलस का सामना करना पड़ रहा था तो शुक्र के गोचर के बाद आपको इससे छुटकारा मिल सकता है। वहीं बात करें बिजनेस की, तो आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि आपको लाभ से संतुष्टि बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसके अलावा यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ से आपको नुकसान भी हो सकता है। इस दौरान आपकी बिजनेस ट्रिप भी बन सकती हैं। तुला राशि वालों को इस गोचर के बाद ससुराल पक्ष से वाद विवाद का और अपमान का सामना करना पड़ सकता है। इन जातकों की अपने बिजनेस में अचानक से किसी महिला कर्मचारी से नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं। हालांकि आपको अपनी बातों को गोपनीय रखना होगा, नहीं तो आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र उनके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र वृश्चिक राशि के लिए सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। साथ ही शुक्र वृश्चिक राशि के लिए मारक भी हैं।
वृश्चिक राशि के जो जातक नौकरी कर रहे हैं उन्हें असंतुष्टि का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर के बाद किसी महिला मित्र से वाद विवाद भी आपका बढ़ सकता है, साथ ही आपके खर्चे अधिक होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान रोमांस के योग भी बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और किसी करीबी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। नौकरी करने वाले जातकों को अपने ऑफिस में अच्छे से तैयार होकर जाने का मन करेगा। हालांकि शुक्र का जो ये गोचर है आपको असंतुष्टि दे रहा है, जिसके कारण आपका मन बेचैन रहेगा। आप अपनी ज़िंदगी को लग्जरीज और कंफर्टेबल बनाने के लिए अधिक मेहनत करेंगे इस टाइम पे। इस समय पर आप विवाह और नौकरी के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के साथ अलगाव की स्थितियां यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो उनके लिए शुक्र का गोचर लाभकारी नहीं है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र उनके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके लिए छठे और एकादश भाव के स्वामी हैं। शुक्र का गोचर आपके जीवन में प्रेम को बढ़ा रहा है। हालांकि नौकरी या रोज़मर्रा का जो तनाव है उसको लेकर आपका अपने प्रेमी से वाद विवाद बढ़ सकता है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े कार्य कर रहे हैं उन्हें अपने काम में बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। हालांकि आपको थोड़ा सा धैर्य इस समय पर बनाकर रखना होगा। इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। धनु राशि के जातक इस गोचर के बाद अपने प्रेमी के साथ छोटी यात्राएं कर सकते हैं। अगर आप संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा है और रात्रि में आप प्लान कर सकते हैं। धनु राशि वालों को संतान पक्ष से अच्छी खबर भी प्राप्त हो सकती है। पुत्री के भाग्य से आपकी उन्नति होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। आपका मन इस गोचर के बाद धार्मिक कार्यों में लगेगा। आप इस दौरान किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिनके साथ आपका पिछले जन्म का कोई रिश्ता रहा हो। धनु राशि वालों को इस समय पुराना प्यार भी वापस मिल सकता है। नौकरी पेशा जातकों का सहयोगियों से प्रेम बढ़ेगा और जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन प्रेम संबंध बन सकते हैं। इसके साथ ही जो ऑनलाइन कार्य करते हैं उनके लिए आय में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ अड़चनें भी वहाँ पे होती रहेंगी। इस समय पर आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का जो ये गोचर है ये इनके चौथे भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके लिए पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं। इस दौरान मन आपका बहुत बेचैन रह सकता है और आपको अलगाव का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि 15 दिनों के बाद प्रेमी के साथ मन लगने लगेगा और समय जो है वो अच्छा बीतने लगेगा। कार्य क्षेत्र में आपके कार्य में आपकी प्रशंसा की जाएगी। मकर राशि के जातकों पर केतु की दृष्टि जो है वो नवम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपके अंदर असंतुष्टि की स्थितियां पैदा होती हुई नजर आ रही हैं। शुक्र के गोचर के कारण सुख समृद्धि में आपकी वृद्धि होने वाली है और आप किसी शुभ कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। हालांकि आर्थिक रूप से देखा जाए तो शुक्र का ये जो गोचर है आपके धन में वृद्धि नहीं कर रहा है। कला, फैशन, फिल्म आदि से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए विशेष रूप से सफलता मिलने के चांसेस बन रहे हैं। परिवार में भी माहौल अच्छा रहेगा। खासकर विवाह योग्य जातकों के लिए सुंदर रिश्ते आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए शुक्र का गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। शुक्र कुंभ राशि के लिए चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं। शुक्र ग्रह के गोचर के कारण आपकी जो बातचीत है वो वाद विवाद में बदल सकती है। साथ ही इस दौरान पिता के साथ भी आपके विवाद बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको छोटी यात्राएं करने का मन करेगा। आपकी धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी और हो सकता है आप धार्मिक यात्राएं भी करें। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो पड़ोस में ही प्रेम संबंध आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं और कोई महिला मित्र आपके जीवन में आ सकती है जो आपको आगे बढ़ने में भी मदद करेगी। आपकी बातचीत इस समय बढ़ेगी और संवाद अच्छा होगा और हो सकता है इस दौरान आपके भीतर कुछ कामनाएं बढ़ें। खासकर कुंभ राशि के पुरुष जातकों को अपनी कामनाओं को संयम से रखने की सलाह दी जाती है। कुंभ राशि वालों के लिए एक सलाह यह भी है कि किसी को भी अधिक ज्ञान देने से बचें, वरना आपका जो ये ज्ञान है ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है। उनकी सेहत के लिए दवा पर खर्च बढ़ता हुआ आपका नजर आ रहा है। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए शुक्र का गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है और शुक्र गोचर के साथ ही मीन राशि के लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र आपके तीसरे और आठवें भाव के स्वामी हैं, लेकिन इस समय पर अगर आप किसी वाद विवाद में फंस रहे हैं तो आपको उससे घाटा हो सकता है।
आपको चोट लगने के भी आसार इस टाइम पे नज़र आ रहे हैं। खासकर अपने चेहरे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। शुक्र गोचर से आपके सामने आपके गुप्त शत्रु भी आ सकते हैं। वहीं आर्थिक दृष्टि से देखें तो कोई पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है। आप अपनी आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बना सकते हैं। हालांकि इस दौरान स्त्री पक्ष पर खर्चे जो हैं वो आपके बढ़ सकते हैं। प्रेम में वाद विवाद भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में जो आपकी मदर इन लॉ हैं उनसे आपका विवाद भी हो सकता है।